आज जो टॉपिक करेंगे फंक्शन, और कुछ एक ग्राफ के बारे में हम समझेंगे। जैसे चलो कुछ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं जो आप बोल रहे थे। ये लो, मीडियन मोड ये चीज है, मीडियन बीच की वैल्यू को कहते हैं उसको हाँ ये देखो बेटा, ये क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो ये है फंक्शन के फॉर्मेट। ये देखो बेटा, इसको हटा देना, इन दोनों को हटा देना। ये अगर ये कुछ नहीं होता, ये नहीं होता तो ये इनक्वालिटी है, लेकिन इनक्वालिटी के अंदर भी फंक्शन लगा है, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन, ये देखिए जो अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज पहले मैं फंक्शन के बारे में पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके कुछ ग्राफ्स आपको दिखाऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा बेटा, पता चल गया क्वेश्चन कैसे होते हैं। और फंक्शंस विदाउट इनइक्वालिटी के नहीं आता, ये चीजें ध्यान रखना। अब फंक्शन के 3 पोर्शन होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, दोनों को दोनों देख लो आप। चलो बेटा, हेडिंग डालिएगा टॉपिक आज का फंक्शन। देखो बेटा, फंक्शन मतलब होता है क्या है, फंक्शन एक तरह का इक्वेशन है जिसमें कुछ इनपुट डालने पर आपके पास कुछ आउटपुट आता है। फंक्शन एक तरह का मैकेनिज्म या मेथड है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक वैल्यू डाल दिया, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया और वैल्यू लिख दिया कि एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ये देखो बेटा कि मैंने यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो इस तरह से जब किसी x का 1 डालने पे क्या वैल्यू निकलेगा, 3 डालने पे क्या निकलेगा, तो इस कंप्लीट फॉर्म को हम लोग एक फंक्शन के रूप में जानते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, इसमें 5 डालूंगा तो क्या होगा, प्लस 5 डालूं तो क्या होगा, माइनस 5 डालूं तो क्या होगा। तो ये फंक्शन एक तरह का इक्वेशन होता है जिसके अंदर कोई भी रियल नंबर या मेथड डालने पर आपको एक सर्टेन आउटपुट नजर आता है। क्लियर है। और वो आउटपुट निकालने के लिए आप इस फंक्शन टॉपिक को करेंगे। अब भाई, अब ये जब भी फंक्शन होता है तो फंक्शन का मान लिया जाए, तो लो मैंने एक फंक्शन ले लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। और जब भी फंक्शन हम लिखते हैं तो ये 2 कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में होता है। तो एक फंक्शन के 2 पॉइंट आपको समझना है। जैसे मान लो ये कोई एक फंक्शन है, इसका मान लो ये ग्राफ है हमारा, समझे, ऐसे देख लो। देखो यहाँ से मान लिया ये हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को लेकर यहाँ पे आपको 2 बातें देखनी बेटा। एक होता है इसका डोमेन और दूसरा होता है इसका रेंज। किसी कोई भी इक्वेशन अगर फंक्शन में एग्जिस्ट करता है तो इसके 2 बातें आपको हमेशा समझनी है कि एक इसका डोमेन क्या होगा और एक इसका रेंज क्या होगा। तो हमारी पूरी कहानी डोमेन पे लिखी जाती है। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ जो क्वेश्चंस देखा था ना, तो उस केस में आपको डोमेन का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉड इतना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। और 2024 का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब पे, मेंटोर पे, देख सकते हैं। देखो यहाँ पे, अब अगर इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ तक जाएगी और ये वैल्यू, ध्यान समझना बेटा। देखो अगर मैंने ये x में a टू b गया तो इस वाले वैल्यू को, और x का वो वैल्यू जहां से फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा होता है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं, समझे। इसे बोला जाता है x बिलोंग्स टू a टू b, समझना। अभी इसके अंदर ब्रैकेट डालना है नहीं डालना है वो बात वाली बात है। तो x का वो वैल्यू जिसके अंदर एक फंक्शन सेटिस्फाई होता है उसी को हम लोग यहाँ पे डोमेन के नाम से जानते हैं। अभी हमारा पूरा काम डोमेन को लेके चलेगा और डोमेन के अंदर ही आपके फंक्शन आएंगे। जैसे आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सारे फंक्शन देखने वाले। दूसरा अगर मैं रेंज की बात कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पे, तो कि यहाँ से लेकर ये देखो बाय द वे ये m है और ये n है। इसमें y का वो वैल्यू जहां से एक फंक्शन के पूरी वैल्यू सेटिस्फाई होती है उसे हम लोग रेंज के नाम से जानते हैं। देख लो ये y की वैल्यू हो जाती है और y की वैल्यू हो जाएगी y बिलोंग्स टू m टू n, समझा। तो आपके पास ये दो, जब भी कोई एक फंक्शन का इक्वेशन होता है बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे अभी जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये देखो ये क्यों पढ़ा, जैसे ये क्वेश्चन है आपका सिलेबस का है 2024, ये देखो ये आई मैट 2024 का क्वेश्चन है। इसके अंदर ये वाला इक्वेशन दे दिया और इसमें रेंज और फंक्शन में 2 ही चीज पूछा जाता है, डोमेन या रेंज। लेकिन आपके सिलेबस में क्या ज्यादातर हर एक जगह में डोमेन ही पूछा जाता है कि अगर मैंने इस इक्वलिटी को डाला है, फंक्शन मॉड के रूप में दिया, अगर मॉड नहीं होता तो इनइक्वलिटी हो जाता।
लेकिन अगर मॉड डाला गया आता है तो मॉड इसके इनइक्वालिटी विद फंक्शन है, तब आपको बताएगा कि x की वैल्यू बताइए क्या होगा, और यही x की वैल्यू निकालना हमारा इस केस में यहाँ पर डोमेन कहलाता है। तो जब भी आप फंक्शन पढ़ोगे तो आपसे एक ही चीज पूछा जाता है कि मेरे को इसका डोमेन बताइए। फंक्शन का इक्वेशन आपको ऑटोमेटिक अलग अलग तरीके से दे दिया जाता है। ये देखो देखो इस केस में दे रखा है ना फंक्शन ऐसा है ये, और इसका बोला गया कि x बोले तो इसका डोमेन बताइए कि डोमेन क्या होगा इन्हीं चीजों को। जब भी आपके और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डोमेन बार बार पूछता है कि बताइए इसका डोमेन क्या होता है। तो अब बात समझ में आया कि फंक्शन के क्वेश्चन पूछने का मतलब है उसका डोमेन निकालना। और लेकिन फंक्शन अकेला नहीं आता, वो किसी भी क्वेश्चन के साथ अटैच हो सकता है। अभी इसके साथ अटैच हो गया इनइक्वालिटी के साथ, अभी लॉग के साथ स्टार्ट हो जाएगा लॉग ए बी, समझे। तो फंक्शन पढ़ने का हमारा जो मेन टॉपिक है इसका एक ही काम करना है कि मुझे इसका डोमेन निकालना है। अब डोमेन कैसे निकलेगा, तो फंक्शन 3 तरह के फंक्शन आपके सिलेबस में पढ़ना है, सिर्फ फंक्शन, फिर उसके ग्राफ अलग अलग आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। आई थिंक सबको समझ में आया कि हम फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक वैल्यू निकालने के लिए, वो है डोमेन। और डोमेन इज नथिंग बट द फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन ग्राफ इज सेटिस्फाई, जहां से वो फंक्शन सेटिस्फाई होता है। क्लियर है इधर ज्वारिया अलग। अरे तुम लोगों ने कैमरा ऑन करो अपना अपना, रुद्र समीहा अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, दिखेंगे ना। इतना नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। और आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, नोट डाउन करो इसे। मैं बुक लेके आता हूँ। आपने हाँ भैया, फंक्शन के 3 फॉर्मेट होते हैं, तीनों फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बेटा, इतना लिख लिया सबने, अलग समिया रुद्रा, चलो बेटा आइए नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं फंक्शन के रूप में अगर बात करूँ तो 3 फंक्शन आपको पढ़ना है डोमेन निकालने के लिए। फंक्शन का हम एक ही चीज करेंगे, वो है डोमेन निकालना। डोमेन का मतलब समझ में आ चुका है आप सबको कि एक्स की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहेगा। अब जरा देखो फंक्शन 3 वर्ग में, एक होता है आपका रूट फंक्शन माने रूट एफ ऑफ एक्स, दूसरा होता है अगर फंक्शन 1/√f(x) में आ जाए तो क्या करना है, तीसरा होता है हमारे पास लॉग के रूप में, लॉग ए एक्स के रूप में फंक्शन है हमारे पास, लॉग ए बी के फॉर्मेट में। ये 3 इक्वेशन आपके सिलेबस में आता है जो हमें फंक्शन के रूप में जानना है। उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे अलग अलग मॉडुलस, मैं अभी स्क्रीन पे लेके आऊंगा ग्राफ पर, उसके बाद देखना ये कवर हो जाएगा। 3 क्लियर हो क्या, तीनों को बारी बारी समझे, तीनों का डोमेन क्या है देखो। बाकी सभी लोग उजैर कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। उमरा, क्या नाम था उसका, उमरा ही, हाँ उमरा, आप लोग भी अपना ऑन कर लीजिए बेटा कैमरा। आप दिखोगे ना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। अभी देखते हैं ना कि आपका नॉलेज कितना है। बाकी कई बच्चों से पूरा दिल सेटिस्फाई है मेरा कि मैंने जिन बच्चों को अपना किया था। अंकिता आपने भेजा था बेटा मेरे को मैथ का टेस्ट, आपने नहीं भेजा है क्यों? अच्छा लाइब्रेरी में हो, कोई बात नहीं, रहने दो। अभी मैंने जानबूझ के सोल्यूशन नहीं कराया है, आप उसे करके भेज देना। बाकी समिया आ गया तो रुद्रा मैसेज बेटा ग्रुप में टेस्ट है वहां से दे देंगे आप। ज्वारिया आपका भी टेस्ट मेरे पास नहीं आया है, ज्वारिया सामने देखो, आपका भी टेस्ट नहीं आया मेरे पास। मैथ का टेस्ट दिया था आपने? नहीं सर, मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया। ये बेटा ग्रुप में जुड़े हैं आप? हाँ। ग्रुप में जरा देखिए तो जाके टेस्ट दिया है कि नहीं। एक एक क्वेश्चन लिखने के लिए मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बार बार कह रहा हूँ कि मैं मैथ का, मैम बायो का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो बुक्स आती है ना, मैं उसका फॉलो करता हूँ आपके लिए कि उसमें आपको चीजें मिल जाए। एनसीईआरटी समय ये कोई लेना देना नहीं है, उस क्वेश्चन को कर लेंगे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा। और जिन बच्चों ने मेरे को भेजा है, और मैंने जानबूझ के आपको आंसर नहीं डाला कि आपको उसमें डाला, क्योंकि कई बच्चे डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए मैंने पर्टिकुलर, और जो रियल आंसर है वो भी भेज दिया है समय, यहाँ आपको भी भेज दिया मैंने रियल आंसर सारे 10 का। तो आपके पास टेस्ट है वो बनाओ एक बारी,
मुझे देखना था कि मेरे बच्चे कितने लेवल पे है, वो मुझे दिख गया। कई बच्चे बहुत बिलो चल रहे हैं, कोई बच्चे काफी टॉप चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसे वापस प्रैक्टिस पे ले आओ, मुझे बना के भेज दो। मुझे क्या लगा बेटा, मैं रात को 8 8 9 10 बजे तक चेक करके जाता हूँ। वो चीजें याद रखिएगा, आप बना के भेज दोगे जिनका नहीं बना हो। ठीक है, चलिए सानिया आपका, हाँ आपका आ गया था बेटा, मैंने नंबर भेज दिया था आपको, अच्छा था, थैंक यू। चलो अब पहले इसके चेक करते हैं बेटा, पहला ये वाला फंक्शन चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझो बेटा। अगर एक फंक्शन है हमारे, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को कि एक फंक्शन है हमारे पास अंडर रूट एफ ऑफ एक्स पे, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी, एफ ऑफ एक्स नथिंग बट अ फंक्शन। अब देखो इस केस में अगर मेरे को डोमेन चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू है, अंडर रूट का इक्वेशन तब तक सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। कितना क्लियर है? तो इसका मात्र एकमात्र डोमेन का इक्वेशन यानी एक्स का जो इक्वेशन होगा वो बस इस पे करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल की बात कर लूं तो जैसे देखो यहाँ पर, अच्छा अपने क्लास में वेबी कर्व किन लोगों ने नहीं पढ़ा है? बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े थे बेटा, यूट्यूब पे है, वहां से भी जाके आप एक बार देख लेना, यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है अपना जो मेंटर एडुकेटर है, जहाँ वीडियो डलती है वहां से भी एक बार देख लेना, है ना। अगर नहीं होगा तो मैंने आपसे क्या कहा, वापस रिपीट करवाऊंगा, मैं सारे टॉपिक रिपीट होंगे, तो आज उसी का यूज होने वाला है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि y इक्वल टू अंडर रूट, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे दिया, और बोला गया है कि फाइंड द डोमेन। एक सबसे सिंपल इक्वेशन मैंने डाला है, फंक्शन का वैल्यू डाला है। अब इस केस में मेरे को बोला गया कि मेरे को डोमेन यानी एक्स का वैल्यू बताओ, क्या होगा क्वेश्चन इस तरह के ऑप्शन में होगा, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3, ऐसा जैसा भी आपने ऑप्शन देखा। तो हमें पता है कि ये वाला फंक्शन अंडर रूट में है, अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना बेटा। अगर अंडर रूट की वैल्यू एक्स है तो सेटिस्फाई होता है, अगर माइनस एक्स हुआ है तो सेटिस्फाई नहीं होता है। इस दुनिया में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा हो सकता है। कैसे? अगर दुनिया में अगर आप इंसान मानते हैं तो भूत को भी मानिए। तब यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाहरी दुनिया के नंबर को बुलाया जाता है, जिसका नाम होता है बेटा आयोटा। आयोटा बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक इमेजिनरी इक्वेशन होता है, जिसमें हम लोग, नाम सुना आप लोगों ने? आयोटा का मतलब समझा, कॉम्प्लेक्स थ्योरी होता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात है आपके सिलेबस में नहीं आता है, समझे। तो अब इस इक्वेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोमेन निकालने का एक ही तरीका है कि अंदर की वैल्यू जो है ये हमारा ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। ये कुछ है, अभी देखना बेटा कैसे, ये इतना सिंपल तो नहीं आएगा, हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, तो देखेंगे क्या। अब इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, क्या ये से x-3 और x-2 लिख सकता हूँ ग्रेटर इक्वल 0? x-3 और x-2 लिख सकता हूँ ग्रेटर इक्वल 0। और यहाँ से अब मैं इस केस में जैसे मैंने लिखा, क्या अब इसे मैं बेबी कर्व लगा दूं? और बेबी कर्व क्या कहता है कि इसका आप निकाल लीजिए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, x-2 इक्वल टू 0। लो कई बच्चों ने नहीं पढ़ा तो मैं बारीकी से कर देता हूँ। देखो इस केस में क्या कहता है, पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट करने के लिए क्या कहते हैं, हर एक इक्वेशन को बारी बारी से 0 कर देते हैं, ठीक है। और जितना भी आया, इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गया 2। अब देखो, अब इस 2 और 3 को यहाँ नंबर लाइन ग्राफ पे अरेंज कर देंगे। नंबर लाइन ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इतना कुछ हो जाता है। और आपको पता, मैंने पहले भी बता रखा है कि जब वेबी कर्व में राइट हैंड साइड पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब यहाँ पे कैसा है, हमें डोमेन चाहिए जो 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से बड़े वैल्यू में हम हमेशा पॉजिटिव पार्ट का आंसर लेते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर और यहाँ, यानी कहने का मतलब है इस केस में हमारा आंसर 3 टू इन्फिनिटी और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर 3 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। क्लियर हुआ? ये पहला फंक्शन का देखो बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। अभी ये चीजें और टफ होएगी। ये समझ में आया सबको? रुद्र इधर है, ज्वारिया समय यहाँ पे यस सर। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। हाँ, इतनी बातें समझ में आया सबको? आसान है ना? लेकिन खुशी की बात है ये नहीं आएगा, जो आएगा करा लो ना कार्ड पे, समझे। उसी की बात है, ये वाला नहीं आएगा, जो आएगा वो अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। चलो ये क्लियर हुआ सबको? और ये वाला इक्वेशन होता है बेटा बेबी कर्व। और मैंने बार बार कहा है कोई भी फंक्शन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, वो अलग अलग
ग्राफ्स या फिर इक्वेशन को यूज करता है। इतना समझ में आया सबको? क्लियर है? उमरा कहाँ है बेटा आप? आ गए क्लास में? उमरा, हाँ बीच बीच में तुम गायब हो जाती है क्यों? हाँ, तो टेस्ट के लिए आपको थैंक यू, आपके मार्क्स अच्छे हैं, दिल से हार्टली थैंक्स बेटा। चलिए आप आराम से कैमरा ऑन कर लीजिए आप भी, नहीं तो वो थैंक्स वापस ले लूंगा मैं। चलो चलो बेटा, ये वाला समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, चलो बेटा दूसरे को समझ, ये नोट डाउन किया सामने ना, ये लो दूसरा। अगर हमारे कौन सा ब्रेक है बेटा? हाँ ये देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो जरा। ये लो, अब दूसरा फंक्शन दिया हमारे पास 1/√f(x) के रूप में। अब इस केस में देखो देखो बेटा, एक कहावत है कि यहाँ पे एक छोटा सा चीज और कहीं पर भी नोट में लिख लो। पहले तो ये देखो, अगर कोई फंक्शन रेसिप्रोकल होता है 1/f(x) होता है, आप इसी का ये है होता नहीं है, बस इसे नोट में समझ लीजिए कि y = 1 अगर f(x) है, तो इसका अगर मेरे को डोमेन निकालना हो तो f(x) जो है सेटिस्फाई फॉर ऑल द वैल्यू। लेकिन ये केस में इसका डोमेन एकमात्र होता है कि f(x) की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब है ये है बेटा, कोई भी फंक्शन में नीचे 0 नहीं आ सकता। अगर किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 आया है तो इसका मतलब एक ही है कि वो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों? आपको पता है कि किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 आ जाए तो ये अनडिटरमिनेट कंडीशन बनाता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। याद करो, मैंने आप लोगों को लिमिट्स भी पढ़ाया था, ध्यान में है? पलक, सानिया, क्लियर है बेटा? जब मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाया था और मैंने कहा था कि वो जो किसी भी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर नीचे 0 आ जाए, इसको अनडिटरमिनेट कंडीशन कहते हैं। जैसे 1/0 को हमने इन्फिनिटी बोला था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होता है, तो ये कुछ अनडिटरमिनेट कंडीशन है। तो अगर कोई एक फंक्शन रेसिप्रोकल में आता है 1/f(x), तो इसका डोमेन एकमात्र होगा कि इसकी वैल्यू f(x) नॉट इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं 1/x² - 5x + 3, ऐसा लिख दूं मैं, और तब आपसे पूछूं इस केस में कि मुझे बताइए इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका एकमात्र आंसर होगा x² - 5x + 3 नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं x - 3 x - 2, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू देखें क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 3 नहीं होना चाहिए, ये इसका डोमेन है। तो कहने का मतलब अभी जो आपका 2024 का जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था, ये देखो मैच कर लो, यानी इसका कहने का आंसर क्या हुआ। ये कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझो बेटा। ये कहने का मतलब ये है कि f(x) में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये देखो बेटा ऐसे कर देंगे, एक्सेप्ट 2 और 3। यानी कि इस वाले इक्वेशन का डोमेन ऐसा है जहां पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे ये सेटिस्फाई है सिवाय 2। यानी पूरी दुनिया के लिए ये वैलिड है, लेकिन 2 और 3 के लिए नहीं। बात समझे? और इसी चीज को आपको क्वेश्चन में देखिएगा, इसका वेटेज कैसे है मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको, ये देखिएगा, ये लिखा है इच रियल विथ एक्स लेस देन इक्वल, ये देखो इच रियल नंबर विथ एक्स नॉट इक्वल टू 3/4। आप समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, समझे, बट नॉट इक्वल टू 3। समझ में आया? तो ये इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन का इक्वेशन है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, और रेसिप्रोकल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना है, इसी चीज को बोलते हैं नॉट इक्वल। तो ये इस वाले फंक्शन से आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो ये नोट में कहीं साइड में लिख लेना। चलो, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ये क्लियर हुआ? सानवी, आपका भी काफी अच्छा एफोर्ट था बेटा, आपने जबकि पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ा नहीं था, कॉम्बिनेशन टेस्ट में अच्छा नंबर थे आपके, मैंने लिख के स्पेशली भेज दिया था बेटा। ठीक है, काफी, बाकी मैथ अच्छा है आपका। ये क्लियर हुआ सबको? समझ में आया? ठीक है। अब भाई ये आने के बाद देखो बेटा, मैं एक ही कोई इक्वेशन से सारी बातें लिख देता हूँ। दूसरा इक्वेशन ये कहता है, ये है हमारा सिलेबस। अब ये कहता है कि अगर इसी इक्वेशन को 1/√x² - 5x + 6 लिख दूं, तो एच, अब यहाँ पे दो रूल काम करेगा, दो फंक्शन काम करेंगे, एक अंडर रूट का और एक रेसिप्रोकल का। याद रखो बेटा,
सिर्फ अंडर रूट होता तो हमें पता है कि डोमेन क्या है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0। लेकिन ऐसा लिखने पर इसके अंदर दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक रेसिप्रोकल 1/x के रूप में और दूसरा अंडर रूट। तो अब इस केस के अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पर, ये मैं इसको समझा देता हूँ, यहीं पर यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन का जो अगर डोमेन होगा ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर होगा, देखो बेटा एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इसमें इक्वल नहीं लगा सकते, इक्वल लगा दिया तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो आपको बेटा रेसिप्रोकल रूल इसको अगेंस्ट कर जाएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया? अरे समझ में आया? ये कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि रूट अंडर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0 होता है, लेकिन ये लीनियर में था, ये रेसिप्रोकल में, तो रेसिप्रोकल रूल इसे रोक देगा और होल्ड करा देगा कि आप नीचे वाले वैल्यू को 0 नहीं कर सकते, समझे? तो इसमें एक ही चीज करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0, और दोनों फंक्शन में मात्र एक चीज डिफरेंस होगा, इसका ब्रैकेट्स के रूप में। ब्रैकेट के रूप में कैसे? अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या ये वापस x-3 और x-2 होगा? अरे ये कुछ होगा। अब इसको मैं नंबर लाइन ग्राफ में ऐड कर दूं तो ये देखिएगा दोनों पैरेलली आपके सामने आ रहा है। ये लो, ये माइनस प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, वैल्यू 2 और 3 है। अब आपको पता था, ये लो इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें क्योंकि ग्रेटर है लेकिन इक्वल ग्रेटर है या बेटा ग्रेटर इक्वल में याद करो, मैंने वही कर में बोला था कि इस वैल्यू को लेके चलते हैं, लेकिन अब इसको लेके नहीं चलना, क्योंकि अगर मैंने 2 और 3 को अगर ले लिया तो नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू जैसे 0 हो गई, कहने का मतलब देखो बेटा इस केस का आंसर जो होगा ये देखो, देखो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, ओपन 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 कहने का मतलब है मैं 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा, समझे? यूनियन कितना हो जाता, 3 टू इन्फिनिटी, ये कुछ है, यानी इसके कहने का भी मतलब है मैं 3 को इंक्लूड नहीं करना। तो इन दोनों में मात्र एक चीज का फर्क है बेटा, ब्रैकेट्स का। इस केस में जब आपका अंडर रूट का फंक्शन लीनियर के रूप में था तो यहाँ पे हमने ग्रेटर इक्वल का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ये वाला फंक्शन रेसिप्रोकल में आया तो अंडर रूट के अंदर के जो फंक्शन था वो वैलिड था, लेकिन रेसिप्रोकल होने के कारण रेसिप्रोकल अंडर रूट को मना कर देता है और बोलता है कि मैं नीचे 0 नहीं हो सकता, तो आप एफ ऑफ एक्स में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 तक की ही वैल्यू को निकाल पाएंगे, आप मुझे इक्वल नहीं कर सकते। और इक्वल कहाँ हो रहा था, ये देखो बेटा 2 और 3 पे इक्वल हो रहा था ये वैल्यू, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन में 2 डाल दूंगा, डाल के देखो बेटा 4 माइनस 20 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना, अरे मैंने क्या किया, 2 यहाँ पे पुट करके देखो, अगर 2 मैंने इसको 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 10 प्लस 6 तो 0 हो गया, अरे 0 ही तो हो जाएगा, 2 पुट करके देखो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा आपका, तो नीचे वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी अब इसको इसका आंसर ये वाला हमारा पार्ट होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो सब कोई।
क्या क्लियर हुआ सबको? इधर कर लिया बेटा सबने? समिया कर लिया बेटा? चलिए अब आइए लास्ट वाला तीसरा, ये वाला बेटा लॉग ए बी। मैं आगे कर देता हूँ। देखो बेटा ये बहुत अच्छा है। लॉग ए एंड बी, ये बेटा अब यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होता है। आपको बस शॉर्ट में फिलहाल बता रहा हूँ, बाकी लॉग मॉड फ्रैक्शनल सारी चीज़ आगे पढ़ना है हमें। लॉग ए की बी की बात करूँ तो ध्यान से रखना बेटा, लॉग ए बी अगर ये फंक्शन है और मान लो देखो इस केस में इसे बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू बोल लो या फंक्शन मान लो, इसको बोलते हैं बेस। करना इतना चीज़ें याद रखना। अब लॉग की जो वैल्यू है जैसे ए बी मैंने लिखा, तो इसका बेस की वैल्यू हमेशा जो भी बेस होगा वो ग्रेटर देन हमेशा जीरो होता है, समझना है? और बी ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो होता है। और इसका थर्ड केस होता है ए नॉट इक्वल टू वन, समझे? अब इस कंडीशन में बेस की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए और बट एक नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये दो कंडीशन होता है लॉग के लिए, डोमेन निकालने के लिए। हाँ, ए से बड़ी होनी चाहिए बट नॉट इक्वल टू वन होनी चाहिए बेटा। इसी प्रॉपर्टीज के कारण आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, आगे बाय द वे पढ़ना है। हमें पता है ये फंक्शन जो है ए की वैल्यू देखो यहाँ पे लॉग ए यहाँ से पूरी वैल्यू पे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वन पे ये अनडिफाइन हो जाता है। मान लो कि ये जीरो है और ये वन है, इसलिए इस ए को वापस दो भाग में बांटा गया है। देखो हमें पता है ए ग्रेटर देन जीरो है बट ए नॉट इक्वल टू वन है, ऐसा ही कुछ कंडीशन है। इसके कारण ए को दो पोर्शन में बांटा गया है लॉग में। एक ए की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ देखो बेटा, ए ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन ले सकता हूँ मैं, है ना? और दूसरा इक्वेशन इसका क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन वन, ऐसा कुछ होता है। यानी ए से बड़ी वैल्यू इन्फिनाइट, अगर ये वन है तो ये वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इसी केस में ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे एक चीज और आता है। जैसे देखो यहाँ पे जब भी ए की वैल्यू की बात की जाती है तो ये दो भाग में बट गया। या तो ए की वैल्यू मैंने कहा ए ग्रेटर देन जीरो है बट नॉट इक्वल टू वन है, तो कहने का मतलब या तो जीरो से वन के बीच का आंसर हो सकता है या फिर वन को छोड़कर ए से बड़ी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूँ ए से बड़ी वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है आखिर, सुनो यहाँ पे, ये देखो ये तो इनफाइनाइट टाइम तक होता है। तब लोगों ने क्या किया, जैसे ये देखो टू थ्री, तो टू के बीच एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैं कह दूं, मैं आपने मेरे से पूछा सर ईस्ट किधर है, तो मैंने कहा बेटा ये ईस्ट है। तो सर कहाँ तक ईस्ट है, मैं तो इन्फिनाइट तक जाता हूँ। तब उन्होंने क्या किया, जब ए ग्रेटर देन वन होता है ना, तो टू के नजदीक उन्होंने एक 2.17 के समथिंग के एक वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया, उसकी वैल्यू हो गई ई। नाम समझे? इसलिए ठीक है बेटा जाओ। तो इस केस में वैल्यू को दो तरीके से लिखा जा जाए, जब ए ग्रेटर देन वन होता है तो या तो इसको दो पार्ट में लिखा जा सकता है, या तो मैं ऐसे लिख दूं लॉग ए बी, जहां ए की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझे? और दूसरा अगर मैंने ऐसा लिख दिया लॉग ई बी, तो ये एक हो गया कांस्टेंट। क्लियर है? ई बी लिख देने, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो लॉग के बेस में, अगर आपने कुछ नहीं लिखा उसका मतलब होता है कांस्टेंट होना। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें इसके में हो जाता है। तो इसलिए आपको देखो जब ई कांस्टेंट होता है ना, सुनो यहाँ पे बेटा, अगर कोई एक इक्वेशन दिया ऐसा log e एफ ऑफ एक्स मैंने दे दिया, हमें पता है e की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है, ये ऑलरेडी है और नॉट इक्वल टू है, तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो को हम चेक कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, इतना नोट डाउन करो, समझाता हूँ। आप समझ में आया? लॉग के बेस में दो वैल्यू होती है, या तो वन होता है, सॉरी जीरो से वन की वैल्यू होगी, या ए से ग्रेटर देन होगा। सिर्फ लॉग ए बी कहने का मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, समझे? ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। याद रखना नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग यूज नहीं होता है, दिमाग में बिठा लेना। नोट डाउन किया? यही है स्लाइड सब देख लिया बेटा सबने? रुद्र, प्र, ज्वारिया, कैमरा ऑफ मत करो बेटा, तुम लोग बहुत बदमाश हो तुम। 2-2 मिनट में बंद कर लेते।
इतने प्यारे प्यारे शक्ल दिखते हैं। ये लोग कैमरा जानबूझ के करते हैं। सर वो जो मैंने डेकोरेशन किया था ना वो अभी हट गया चेहरे से, है ना सानिया, इसलिए लोग बंद कर लेते हैं। क्लियर हो बेटा? तो याद रखिएगा, लॉग को दो वैल्यू में सेटिस्फाई किया जाता है, या तो लॉग ए बी के रूप में, देखो यहाँ पे लॉग ए बी के रूप में। तो इस केस में ए एक वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब है अब मुझे इसे चेक करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। लेकिन जब लॉग ई बी का अगर इक्वेशन, और याद रखो बेटा, बेस में अगर कुछ ना लिखा जाए वो हमेशा ई ही होता है, समझ में आया? तो इस केस में अगर ई बी लिख दिया जाए तो हाँ देखो, इसमें तो बी भी हमें चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, लेकिन इस केस में ई को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ई जो है सेटिस्फाई है हमारे कंडीशन को, तो हम सिर्फ बी को चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन 0। इसी बात तो समझ में आया सबको? क्लियर है? लॉग का फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन दो बेटा आप सबको। तीनों फंक्शन समझ में आ गया, अंडर रूट का, रेसिप्रोकल का और लॉग का। इसके बाद आपका 1 बाय 1 इसे कंप्लीट कर लेंगे हम। चले, ये तीनों फंक्शन आपको कवर होना चाहिए। ये लो बेटा, एक तीनों का यहाँ पे मैंने करा दिया, ये तीनों फंक्शन आपके पास होना चाहिए। और मैंने कहा है ना, फिर इसके कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाकी पहली बात ये सबको कवर हुआ। यारिया कहाँ चले गए बेटा? उम्र, ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन दो मैं, क्या टॉपिक है आपको सिलेबस देख के मैंने बता दिया, क्या होता है वो भी बढ़ा दिया और सारी चीज हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन करना चालू कर दो। कौन सा? लॉग वाला करना है एग्जाम्पल? ये लो, ये लो, जैसे ये लो, मैंने दो वैल्यू ले लिया, ये देखो यहाँ पे, ये लो, लॉग मैंने एक ले दिया, वही इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या था 6, ये लो। और मैंने यहाँ पे एक चीज और लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू में मैंने दे लिया, दोनों फंक्शन में लिख दिया मैंने। अब बोला गया कि मेरे को इसको डोमेन बताइए कि एक्स कहाँ तक सेटिस्फाई होता है। तो आपको पता है पहले इसके लिए लिखूं तो इसके एक ही वैल्यू होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल 0। ये बात समझ में आया? इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आपको पता था, मैंने इसको बोला था कि ये वैल्यू जाएगी आपके पास ऐसे, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हो गई 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर हो गया हमारे पास ये वाला। अभी तो थोड़ी देर पहले यही किया था। अब इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में सेटिस्फाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1। ये कुछ होना, अरे बी की वैल्यू यही तो कहता है कि लॉग के फंक्शन में एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हैं हम। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस सी के रूप में। अब इसकी बात कर ले इसका, अगर और ये कहता है देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो यानी कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर को -1 कर दो नॉट इक्वल टू 2। अरे यही कुछ होगा, एक्स स्क्वायर -1 को इधर ले जाओ तो रूट ये नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यानी कि एक्स की वैल्यू अगर लो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ऐसे तोड़ दो, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √2, ये कुछ होगा। अरे एक्स को वैल्यू तोड़ूंगा तो यही तो कुछ होगा आपके पास। तो यानी अब इस इन दोनों का मैं अगर नंबर लाइन ग्राफ बना दूं तो देखो यहाँ पर पहला चीज क्या है, यहाँ पे देखो बेटा, पहला होगा यहाँ पे -√2, फिर होगा हमारे पास -1, फिर होगा 1, फिर होगा √2। अरे ये कुछ होगा, दो बातें हैं। सुनो ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो, मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये लो, इस केस की बात कर लूँ तो इसका नंबर लाइन ग्राफ खींच लीजिए, -1 1 प्लस माइनस प्लस। तो ये कहता है कि मेरी वैल्यू यहाँ से पूरी होनी चाहिए और इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। लेकिन अब आंसर कैसे देंगे, देखो बेटा, एक इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, एक इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये तीनों। जब भी आपका लॉग का होता है तो लॉग में बेस का फंक्शन का तीनों को कंबाइंड फॉर्म में आंसर देते हैं। अब तीनों को मैं ऐड कर दूं, ये लो, तीनों को ऐड करने के लिए मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ। लो देखो यहाँ पर
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये सारे को नंबर लाइन पे ग्राफ कर दीजिए। ये -1 हो गया, ये आपके पास ये -√2 यहाँ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे √2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 और 3। ये कुछ है, सारे वैल्यू को आप यहाँ कर दें, ऐड कर दो। ये वाला इक्वेशन कहता है कि मेरी वैल्यू यहाँ से देखो बेटा 2 से छोटी अलग होंगी, और 3 नंबर कहता है मेरी वैल्यू यहाँ से बड़ी कुछ भी होगी। अब ये कहता है नहीं, मेरी वैल्यू जो है 1 -1 से छोटी, ये देख लीजिए -1 से छोटी होनी चाहिए, और 1 से ये लो बेटा बड़ी होनी चाहिए। ये कुछ होगा, समझ में आया? अब ये कहता है कि देखिएगा बीच में जो हम ये आए हैं ना √2, आप मुझे यूज नहीं करेंगे। ये मैं टिल लगा देता हूँ, चलो देखो ये यहाँ पर वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपका यूज नहीं होगा। अब इसका इक्वेशन देखो, तीनों का कॉमन पार्ट देखो, ये दोनों कॉमन है, और इसमें चलो तो यहाँ पे कॉमन है, ये देख लो ये कुछ है इस वाले लाइन का। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, माइनस इन्फिनिटी से हम -1 लेंगे, समझो यहाँ पे, यानी कि ये दोनों लाइन जो कॉमन होगा, और रूट में तीनों का कहाँ आ रहा है देखो यहाँ पे, रूट के लिए ये, इस इक्वेशन के लिए ये लाइन, इस इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के लिए ये लाइन। तो आंसर हो गया -इन्फिनिटी से 1 एक्सेप्ट, देखो बेटा यहाँ पे एक्सेप्ट -√2, इसको आप लाइन पे नहीं लेंगे। ये बातें समझ में आ रही है? अरे इधर समिया रुद्रा क्लियर है? दूसरा देखो बेटा जो कॉमन पार्ट है उसको लेना। ये वाला इधर कह रहा है बड़ी होनी चाहिए, और ये कह रहा है 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो तीन इन दोनों का कॉमन पार्ट यहाँ आके मिलता है, ठीक है? तो यूनियन, अब देखिए बेटा अब आंसर हो जाएगा 3 to ∞। अब देखो यहाँ पे 3 to ∞ हो गया, बीच की वैल्यू का हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पर भी, समझे? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, -√2 आपको छोड़ना पड़ेगा, और इधर में 3 to ∞, क्योंकि यहाँ कह रहा था कि हम इसके बीच में आंसर नहीं लेंगे। जो दोनों तीनों का कंबाइंड फॉर्म है, देखिएगा मान लो ये इक्वेशन 3 है, तो देखिएगा ये इक्वेशन 3 का, ये इक्वेशन नंबर 1 का, और रूट तो हमारे बीच में आया ही नहीं, समझे? तो ये वाला पार्ट का आंसर नहीं हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा ये। जब भी आपके पास, हाँ बोल, 1 से लेके 2 तक में तो कहाँ से 1 से, अरे हाँ एक मिनट रुक जाओ, ये भी तो कॉमन है, 1 2 ये देख लो यहाँ पे, एक यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी तो कॉमन है, ये लो यहाँ पे, ये और भी हो जाएगा यूनियन 1 to 2 ओपन ब्रैकेट और एक्सेप्ट +√2, ये लो, हाँ ये भी तो कॉमन है। अब क्लियर हुआ? समझ में आया? रुद्रा उम्र क्लियर है बेटा? तो जब भी लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हर एक एंगल से आपको गुजरना पड़ेगा और चीज़ें देखनी पड़ेगी। बाकी मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन लिखवा रहा। हाँ सारा एक साथ होता है। चलो बेटा कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखो और मुझे सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको समझ में आया? अब देखो बेटा एक चीज़ याद रखना बेटा, लॉग में एक चीज़ है और भी नोट में लिखना, अभी मुझे ध्यान आया, जैसे लॉग
अगर ए बी इक्वल टू मैंने मान लिया जाए एक्स है, तो बी की जो वैल्यू है ए टू पावर एक्स हो जाता है। इतना तो पता है सबको, क्लियर है। ये पहला इक्वेशन होता है जिस तरह का हम ये कहते हैं, तो याद रखना बेटा, जैसे ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, देखो ये ए टू पावर एक्स के रूप में बदल जाता है। सेकंड पॉइंट और इसमें यूज करना है कि जैसे मान लिया जाए लॉग ए बी है और ग्रेटर देन एक्स है, अगर ए की वैल्यू जरा देखना बेटा लेस देन 1 है, तो इस केस में जो बी जो है यहाँ ए टू पावर एक्स तो होगा, लेकिन अगर बेस की वैल्यू जो 1 से छोटी होती है, यानी 0 से 1 के बीच, लेस देन 1 कहने का मतलब ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 1 के बीच, तो इस केस में जब आप इसको रेसिप्रोकल में लाते हो ये वैल्यू पलट जाती है। ये बात इसमें ध्यान में रखना। अगर मान लो यहाँ पर अगर ऐसा होता, तो मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चन ऐसा लिख दिया, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन दूंगा वो इसमें ये यूज होगा, ग्रेटर देन एक्स है और मैंने कह दिया ए ग्रेटर देन 1 है, तब कुछ जरूरत नहीं है, बी ग्रेटर देन ए टू पावर एक्स होगा। लेकिन ए की वैल्यू 0 या 1 के बीच होता है, तो इस केस में जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं वो लेस देन में बदल जाता है। इतनी बात तो समझ में आया, क्लियर है सबको, समझ में आया। अब क्वेश्चन दो, हमारा क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर लो जरा, ये लो। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ एक साथ, आप मुझे सारे सॉल्व करके दिखाएंगे। लो बेटा, पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास है y अंडर रूट log 10 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। याद रखना बेटा, सारी चीज़ों को बारी बारी से करना पड़ेगा और सबको कंबाइंड फॉर्म में आंसर देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू log 10 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू log 10 फिर से log 10, उसके बाद है 1 प्लस एक्स क्यूब। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, y इक्वल टू log 10 फिर से log 10 1 2 3 4, फिर log 10 फिर log 10 और x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये लो 5वां क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन में से है log 2 x प्लस 3 एडवांस लेवल। तो क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, चल 5 क्वेश्चन है आपके सामने, इसे सॉल्व करेंगे। यही तो तरीका है बेटा बनाने का। बन जाएगा सबसे अलग, रुद्रा, मुरा, बन जाएगा बेटा। जल्दी से करके दिखा मुझे 1 बाय 1, हम सबको चेक करेंगे। हाँ बोल बेटा। लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला log 2 बेस में 2 है x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो फर्क नहीं पड़ता, आप बना सकते हो। कई लोग गुस्से हो जाते हैं, बना। हाँ अभी सारा बना लो, सारा बना लो बेटा, एक साथ कर लेंगे, पूरा टाइम है, करो। एक एक क्वेश्चन हम लोग कभी करने वाले हैं, पहले आप अपना पूरा टाइम दो, समझो, फिर मुझे बताओ।
और एक क्वेश्चन देने का इच्छा कर रहा है, दे दे, मेरे को कर रहा है, तू रहने दे। 10⁻x प्लस 10⁻y इक्वल टू 10 है, इसमें भी निकाल लो। चल ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बना। सारा करा दूंगा बेटा, करो तो सही। नहीं कुछ नहीं, हाँ सेम रूल्स। बन गया बेटा सबका? ज्वारिया, हाँ बेटा तू, ज्वारिया Yes, sir. तू है या गायब हो गई? नहीं, ये कर रही हूँ। हाँ कैमरा ऑन करो पहले तू। हाँ बंद क्यों कर देते बीच में? सर वो क्रीम खत्म हो गया था चेहरे का, है? नहीं सर। हाँ तो फिर ऑन रख उसे। मैं कर दूं और टाइम लगेगा? और कौन कौन बच्चे हैं भाई, मेरे को दिख नहीं रहे हैं आज। जय राघव पलक रुद्रा सक्षम हितेश, समझ में आया बेटा आप लोगों को? और अमन, अमन कहाँ है बेटा तू? अनमोल, अच्छा है, अच्छा अमन, सॉरी सॉरी, तबीयत खराब से। सक्षम, यस सर कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। हितेश आप बोल बेटा। तेज कर बेटा कर, फिर मैं करवा दूंगा, आराम से करो। आप लोगों की सबकी क्लास मैंने कंटिन्यूअसली लगवाई रखी हुई है, किसी के क्लास में रोकी नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे बनाते जाइए, उसका काम बन जाएगा। हाँ हो रहा हूँ सब, ले और साइड हो जाओ।
कॉलोनी बन गया। अच्छा, आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखा अभी तक? अच्छा, इतना बड़ा सोल्यूशन कर लिया कि आपने क्वेश्चन लिख लिया कॉपी में। ये कितनी बड़ी बात। हाँ, है ना, अटेम्प्ट करते चले जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, बनाओ बढ़िया। एक कौन, सानिया, बना बेटा सानिया। ये उजैर बेटा, आप हैं क्लास में? उजैर, और बेटा आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मैंने आपको भेज दिया था, मिल गया था आपको मार्क्स? चलो बेटा, थैंक यू, हॉटली थैंक्स आपको भी, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे थे, दिल सेटिस्फाई कर रहा था आपका मार्क्स। बाकी और भी कुछ कुछ टॉपिक्स छूटे हैं ना, वो धीरे धीरे सबको कवर करवा दूंगा। और जिन बच्चों को कम मार्क्स आए थे, उसको बाहर, दिल के बाहर से थैंक्स। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है ज्वारिया, कोई बहाना नहीं मारेंगे, आप अपना ग्रुप खोलेंगे, उसमें टेस्ट सीट डला है 10 क्वेश्चन का। सर नहीं, मैंने अभी चेक किया, आपको कुछ प्रोजेक्ट बेटा देखना तो ग्रुप में नहीं है क्या? ग्रुप में डला हुआ है, कैसे कैसे नहीं है अभी भी है। अभी मैंने तो सुबह चेक करके एक एक बच्चों को नंबर, मार्क्स, सब चीज़ भेजे हैं, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? मेरे पास नहीं है। तो कोई फिजिक्स से वापस भेज दूंगा मैं, ऊपर होगा, फिजिक्स के ऊपर है। नहीं, मैंने अभी आपने जो बताया। पता नहीं कैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रुप में डिलीट नहीं होता। हाँ, 2 तरह का फोटो है, कोई नहीं, आप बहाना ना मारे, मैं आपको वापस भेजा। और जिन आप एक बच्चे, बार भेज देना मुझे। हाँ मुझे टेक्स्ट डाल देना मैडम को, अभी वो कर देगी, स्टाफ कर देगा आपको। और कोई बहाना ना मारे बेटा इस तरह से, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करवा रहा हूँ, टीचरों से, मैं खुद भी। तो बनाएंगे तो आपके बारे में पता चलेगा ना कि आप कितना जानते हो कितना नहीं। उमरा बन गया बेटा? उमरा कहाँ गई? तो बस कर रही हूँ। चलो, अब बहुत टाइम हो गया, मैं एक सोल्यूशन करूँ 1 बाय 1। नेक्स्ट क्लास में आपको ग्राफ सिखाऊंगा, इसके अंदर मैं, देखो बेटा अभी ये क्वेश्चन है ना, इसी में मोड डाल दूंगा, तो एक नई वैल्यू आ जाएगी, समझे, सीखने के एक नए नज़रिए में पहुंचेंगे, तो उसे हम करेंगे बारी बारी से। और एक बारी मैथमेटिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं LR स्टार्ट कर दूंगा, LR के बाद वापस साइकिल में मैथ स्टार्ट कर देंगे। जिन बच्चों का छोटा होगा रहेगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक अब मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम दे दिया है, तो अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ 1 बाय। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके सारे के सारे आ गए हो? हाँ, ये कितना अच्छा जवाब होता है, ऐसा स्टूडेंट जिसका किसी एक का आया हो। अबे नंबर देख, नंबर देख, ऊपर से नहीं नीचे से देख। अबे गजब है तू तो, बदमाश। चल बेटा, बारी बारी से इसे सॉल्व करते हैं। मुझे कोई बताएंगे कि पहले वाला, देखो आपने जितना बनाया बिल्कुल सही है, मेरे साथ हो गए, बताइए। पहले वाले का आंसर बताइए बेटा, पहले का आंसर। सानिया क्या आया है? हाँ, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -2 0 ओपन ब्रैकेट
यूनियन ओपन 0,1 ओपन। हाँ, क्या यही है उम्र? ये नहीं आया? सानिया, उजेर आप बोलना बोलना बेटा क्या है? उम्र आप बोलो क्या है आंसर? उम्र ओपन ब्रैकेट और बोलो बोलो। अच्छा, उम्र आप बोलो बेटा। एक्सपर्ट में -0 0। चल मैं अभी, अच्छा 0 नहीं आना है। हाँ तो एक्सेप्ट कर दो ना, ये भी चलेगा लिखेगा। सानिया इधर बोलो बेटा आप। नहीं बना? हाँ कुछ तो तुक्के लगे गए। समीहा, समीहा कहाँ है बेटा? माइनस, एक मिनट रुक जाओ। क्या बात है, पहला वाला किसने पलक आपने बोला था आंसर पहले वाले का? अच्छा समीहा, रुद्र, चलो बेटा। ऐसे ये जिसने लिखा है ना, ये जिन्होंने ये बताया दोनों चीज सेम है बेटा, कोई गलत नहीं है। अरे जो जिसने उम्र, आपने जो नीचे वाला अगर आंसर दिया ना, दोनों ये और ये दोनों चीज सेम है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ये देखो, ये कह रही है -2 to 0 यूनियन 0 to 1, यानी कि 0 को हटा रहे हैं, तो आपने -2 to डायरेक्टली 1 ले लिया और एक्सेप्ट 0 कर दो, और 1 तो ऑटोमेटिक यहाँ से हट चुका है। अगर दोनों ने जो आंसर दिए वो बिल्कुल सही है। समीहा, उजैर आपका भी ऐसा है बेटा? उजैर, हाँ जी, नहीं 0 हटना। हितेश, ओ काली बिल्ली, बोल तो कुछ। नहीं आया? समीहा, समीहा, ये इटली तो नहीं पहुंच गई थी डायरेक्टली? आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाती है। चल बेटा देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। बाय द वे जे जिनका ऊपर दोनों का आंसर है, थैंक यू बेटा, आपका सही है। जिनका भी आंसर था ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो कितने फंक्शंस काम कर रहे हैं, पूरी बातें ध्यान समझना। एक तो लॉग का फंक्शन कर रहा है, एक रेसिप्रोकल का कर रहा है, और एक यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन काम कर रहे हैं। पहले देखो बेटा, पहले मैं इसको अगर हटाऊं, इसको 1 मान लेता हूँ, तो ये कैसे केस तैयार होगा? x+2 फंक्शन क्या कहता है कि ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल क्या होनी चाहिए? 0। तो यानी ये इक्वेशन क्या देगा कि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल -2 होनी चाहिए। पहला इक्वेशन बन के तैयार, सबका ग्राफ एक साथ बना लेंगे। फिर इसको रेसिप्रोकल को तोड़ूं तो इसका देखिएगा log 10 के दो पार्ट्स में बनेगा। रेसिप्रोकल के फॉर्म में log 10 1 - x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेसिप्रोकल के केस में क्या सही लिखा? उम्र सही है, ठीक है। दूसरा, अब log का खुद का भी फंक्शन होगा। देखो बेटा 10 को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन पहले से फुलफिल है, ये ग्रेटर भी है नॉट इक्वल भी है, हमें इसे फुलफिल करना पड़ेगा। यानी दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तीसरा इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा कि 1 - x जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या सही लिखा है? अरे सारे फंक्शन को आप छांट कर निकाल लो, निकल गया। तो समीहा आ गए आप? रुद्र, समीहा, सुधरेंगे नहीं। देखो बेटा, अब इसकी बात कर लूं तो देखो बेटा, इसको इधर लेके जाऊं तो 1 - x नॉट इक्वल टू 10⁻0, और 10⁻0 कहने का मतलब क्या है? 1। यानी अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो यानी कि यहाँ x नॉट इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा, ये कुछ है। ये दूसरा इक्वेशन से हमारे पास ये वाला वैल्यू हो गया कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सही है सबका? दूसरा इक्वेशन क्लियर हो गया। तीसरा देखो बेटा, तीसरे को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये लो, तीसरे को अगर सॉल्व कर लूं, 1 - x ग्रेटर देन 0 है, तो कहने का मतलब क्या है कि x लेस देन 1 होना चाहिए। अरे बेटा इसको ऐसे कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं। x को इधर ले जाऊं तो यानी कहने का मतलब है x लेस, ऐसे देख लो 1 - x है, तो इसको ऐसे कर दूं 1 ग्रेटर देन x, तो ये यही चीज तो हुआ, x लेस देन 1। तो यानी 3 कंडीशन आपका बनके तैयार हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। अब जो नंबर लाइन ग्राफ बनाएंगे हम तीनों को ऐड करके आंसर देंगे। तीनों को ऐड करके आंसर देंगे तो वैल्यू क्या क्या आ रही है वो देखो यहाँ पे। एक तो हमारे पास -2 है,
और एक हमारे पास 0 है और एक हमारे पास 1 है। तो अब इसका क्वेश्चन को मैच कराओ और देखो यहाँ पहला चीज कह रहा है कि मेरी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू, यानी 2 से लेकर, 2 लेना है क्योंकि ग्रेटर इक्वल है, 2 से लेकर बड़ी वैल्यू कुछ भी ले लो आप, मैं सही हो जाऊंगा। लेकिन बीच में रास्ते में ये आ गया, बोला 1 नहीं ले सकते हैं आप क्योंकि 1 के साथ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। क्लियर हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि मेरी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी 1 को छोड़ते हुए इधर लेके जाओ, हर एक जगह आंसर हो सकता है, लेकिन वापिस ये 1 खड़ा है, बोला 0 खड़ा है कि मेरे को ये नहीं होनी चाहिए। तब इसको अगर आंसर में लिखूं तो 2 तरीका है, या तो मैं बारी बारी से लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, देखो 0 ना तो इधर आते वक्त होना चाहिए ना जाते वक्त, ना ही इस केस में ना ही ई केस में। तो इसके 2 तरीका है लिखने का, या तो मैं बारी बारी से लिख दूं कि x बिलोंग्स टू -2 to 0, इसको क्लोज, इसको ओपन, यूनियन, फिर यहाँ से 0 to 1 कर दूं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कोई बच्चा ऐसे लिखता है x बिलोंग्स टू -2 to क्लोज ब्रैकेट 1 कर दो, ओपन ब्रैकेट, एक्सेप्ट, और यहाँ पे हमने 0 को हटा दिया, रिमूव कंडीशन। ये दोनों का दोनों केस वैलिड है। समझ में आया? क्लियर है सबको? हितेश ठीक है बेटा, मुझे चल पहला क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, मैं वापस कर सकता हूँ इसे। चलिए दूसरे का आंसर कोई बताएगा मेरे को, ये बाद में मुझे बता देना, ये भी मैं कंप्लीट करा दूँ। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 to इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। यही आया उम्रा? नहीं आया? पलक से अपलक का हो गया। अच्छा सानिया बोल बेटा आप, हितेश, उजैर आप बोलो बेटा इसका आंसर बोल। बाकी बच्चों का, समिया आ गए आप? बीच सानिया यही है आपका? समिया चल, अब देखो बेटा, अब इसकी बात कर ले तो देखो ये तो पहले से फुल्ली सेटिस्फाई है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, हमारा सेटिस्फाई, इसी को तो करना है। देखो बेटा सीधा आंसर क्या हो जाता है, 1 + x³, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अरे यही कुछ होगा वैल्यू। देखो अब a³ b³ का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं सर आपने पढ़ाया नहीं था, है ना? पता है बेटा उमरा? हाँ सर ये तो आपने कभी लिखवाया नहीं तो हम कैसे बना लेंगे, है ना? देख बेटा इसको क्या कर देंगे, 1 + x, इसको क्या करें बेटा? नहीं तो आप बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाली आइडेंटिटी चाहिए ना कि 1 + x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बेटा चल तेरे हिसाब से कर लेते, ये ले x³ ग्रेटर देन -1। अब दिमाग लगा दिया, फिर ये दिमाग लगा देगा x ग्रेटर देन -1, ऐसे ना? कितने अच्छे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है? ये मैथ के रूल का वायलेशन है बेटा, x³ को ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाँ हाँ नहीं सिर्फ x³ है तो a³ b³ का फॉर्मूला लगा दे तो 1 + x a + b x² - x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अरे ये कुछ होगा? वो होता है कभी कभी, है ना, अंधे से भी चीजें बटेर हाथ लग जाता, वही हाल है तुम्हारा। भाई में तुक्के से आंसर आ गया, बट ऐसा कोशिश मत करना कि उधर ले जाके मैंने क्यूब कर दिया। देखो बेटा अब मैं चेक करूं तो ये वाला तो पहले से पॉजिटिव है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा ये कह रहा है कि इन दोनों वैल्यूज हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, बट x² + x इट ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x। इतनी बात तो समझ में आया? अरे ये तो पॉजिटिव होगा ना, इसको चेक क्यों करे? इसको चेक कर लूं मैं, इसका नहीं बता सकते ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसको हम अगर चेक कर ले ग्रेटर देन 0 तो अब ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। क्लियर है? और चूंकि इसके अंदर एक ही इक्वेशन है तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -1 to ∞, आंसर बिलोंग्स टू -1 to ∞, ओपन ब्रैकेट बोथ साइड। हाँ आंसर सही है ना? पलक वो चल तुक्का लग गया लेकिन चीजें अच्छी बन गई।
क्लियर हुआ? वही तो लिख रही हूँ। हाँ सही है। चलो दूसरा भी क्लियर हो गया सबको। चलो तीसरे की ओर चलो बेटा, तीसरे नंबर। लो तीसरे का आंसर बताएंगे कोई? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा इधर सानिया, उधर ज्वारिया, उमरा, कैसे परेशान हो बेटा? आज नहीं बन रहा क्वेश्चन तुम्हारे से? उजैर आपका क्या है बेटा, इसका आंसर बता। ये 0 से इन्फिनिटी। चलो चेक करते हैं। कभी कभी तुम लोगों का आंसर है मुझे सोचने पर डराने भी लगता है, भाई इतना खतरनाक आंसर लाते कहाँ से ये लोग। हो सकता है देख ले, रुक जा थोड़ी देर रुक जा, मुझे कुछ नहीं। देखो बेटा यहाँ पे अगर देखें तो 3 फंक्शन काम कर रहा है। इस लॉग के लिए इसको सेटिस्फाई करना है और इस लॉग के लिए इसको सेटिस्फाई, और बेस दोनों का ऑलरेडी सेटिस्फाई है। क्या मेरी बातों से सहमत हैं आप? पलक, सानिया, समिया, ये लोग की गई कहाँ? हितेश, उजैर, उजैर कहाँ बेटा आप? आज कैमरा खोल के क्यों नहीं हो आप? देखो तो 2 फंक्शन बनेगा। पहला इस लॉग के लिए इस पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई कर दूं तो ये कहता है कि log 10 और 1 प्लस एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगा, और इस लॉग के लिए इसको सेटिस्फाई कर दूं 1 प्लस एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगा। बेस दोनों के लिए ऑलरेडी पहले से सेटिस्फाई है, हम उससे कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है किसी का? चलो नहीं, अरे लॉग इस लॉग ये लॉग के लिए ये इसका वैल्यू है ना, तो इस लॉग के लिए पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इस लॉग के लिए ये वाला वैल्यू इसका वैल्यू है, फंक्शन है ये वाला। इसलिए मैंने 2 अलग अलग फंक्शन, क्योंकि फंक्शन को बारीकी से आपको निकालना पड़ेगा, जब तक ये निकालोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। देखो बेटा इसको अगर तोड़ दूं 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 10 टू पावर 0 हो जाएगा। ठीक है देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यूब ग्रेटर देन ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इधर कर दे, देखिए प्लस अब कर सकते हो तुम क्या कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 माने ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अब हो सकता है एक्स ग्रेटर देन 0, पहला ऑप्शन, समझे? देखो दूसरे की बात करूँ तो ये वाला, ये तो ऑलरेडी अभी आपने देखा कि 1 प्लस एक्स क्यूब है, तो ये 1 प्लस एक्स, फिर यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सर ये हमेशा पॉजिटिव, इसको चेक नहीं करना। एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 यानी एक्स ग्रेटर देन -1 ये होना चाहिए, अरे ये वैल्यू होनी चाहिए ना। अब एक कह रहा है इसका दोनों को मिक्स कर लो, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, ये कह रहा है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी ये कह रहा है -1 से बड़ी होनी चाहिए, और ये कह रहा है 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो आंसर 0 टू इन्फिनिटी। क्या बात है, सही है। एक बार रुक जाओ मैं आंसर भी मैच कर लेता हूँ। हाँ थैंक यू, सही है। तीसरा क्लियर हो गया, ये ले नोट डाउन करो सब कोई। ये अच्छा लगता है ना कि भाई हाँ सर यही होगा आंसर, सब बनाने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे बना रहे हैं। चले आगे बेटा, चलो नहीं लिखा, इसको करके देखते हैं जरा। ये लो। तीसरा हो गया, चौथे का आंसर बताएंगे बेटा? हेलो, नहीं बना, ये ले हथियार रख दी। सानिया नहीं बना वो, इधर ज्वारिया, उमरा तू बता दे बेटा, पांचवे का नहीं चौथे का आंसर। आपने 4 जवाब 1 2 3 4। सानिया, सानिया आज मुझे देखने में लगता है कि मेरे टीवी पे किसी ने पका आम रख दिया है, पीला पीला, मेरी नजर वहीं पड़ती है। चलो अब सानिया आ गया बेटा आंसर, इधर इसी का। चलो नहीं, अब बेटा देखो क्या,
किसी का मना उम्र? ये तुम इतना परेशान क्यों दिख रही है बेटा तू आज? लग रहा है कि आज तो लगता है कि जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, पूरा एनर्जेटिक रहो, वो देखते हैं, लेकिन मैंने कहा ना पूरा एनर्जेटिक रहो कि हमें लगे हाँ भाई आता है। ऐसे रहेंगे ना तो फिर पता चलेगा मैं भी नर्वस हो जाऊंगा। बेटा मैथ है, बायो नहीं है कि थ्योरी पढ़ के हम अपना काम कर लेंगे। मैथ में आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। चलो बेटा अब करके देखते हैं। क्या बात करती, आजा तेरे सर पे डाल दूं, फेंक के आना। चलो बेटा बात करें, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझाता हूँ, आप लोग आराम से कर लोगे। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, आपका काम बन जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझो इस केस में। देखो यहाँ पर कितने लॉग्स हैं, एक दो, देखिएगा कितना पॉइंट्स बनेगा। उम्र उधर क्या करना है सानिया, देखो बेटा इस लॉग के लिए मेरे को ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, पहला फंक्शन। फिर इस लॉग के लिए इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन, समझे। फिर इस लॉग के लिए मेरे को ये पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके लिए फिर ये इस लॉग के लिए ये, यानी 4 अलग अलग फंक्शन मेरे लिए बनके तैयार होगा। मानते हैं इन चीजों को। पहला इसके लिए देखिएगा, इस लॉग के लिए करूंगा तो मैं इक्वेशन बना देता हूं, अब मुझे बताना जरा। ये हो गया log 10, फिर log 10, फिर log 10 x ग्रेटर देन 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इस लॉग के लिए बात करूं, ये हो जाएगा log 10 ऑल, हाँ इसके लिए 1 2 3 हो गया, फिर इसके लिए 1 2 और x हो जाएगा दूसरा, और तीसरे और इसके लिए ये हो जाएगा log 10 x ग्रेटर देन 0, और चौथा हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। क्या सही लिखा है? सही है बेटा। अब चारों को सॉल्व करो और मुझे बताओ, चेक करो उसे।
क्लियर हो गया बेटा? अरे आया इसका आंसर सब मिलाकर? क्या आया? हाँ 10 टू पावर, हाँ जी बेटा। देखो बेटा, इसको सॉल्व कर दो तो ये देखो यहाँ पे, इसको लग दो, log 10 x, ये हो जाएगा 10 टू पावर 0, तो ये हो जाएगा सीधा 1, ये 1 ही ले लो, बार बार नहीं करना, ये लो, ये यहाँ से कर ही देता हूँ तो कई लोग समझेंगे नहीं। क्लियर है? फिर यहाँ पर log 10 x, फिर ये ग्रेटर देन, ये देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये देखो फिर ये 10 टू पावर 1 हो जाएगा। क्लियर? फिर x की वैल्यू है 10 टू पावर 10, इस तरह से आपका ग्रेटर देन क्या हो गया? देख लो ना, पहले ये वाला आंसर हो गया, दूसरे में आ जाओ, इस वाले में, इस वाले में कर दूं तो 10 x, ये ग्रेटर देन 0 यहाँ पर भी होगा ना, ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो x ग्रेटर देन 10 टू पावर ये हो जाएगा। दूसरा अगर मैं इसकी बात कर लेना हूँ तो ये देखिएगा, ये 10x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन 0 कर रहा है, ये कुछ है, तीनों का कॉम्बिनेशन देखो बेटा, ये 0 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 10 टू पावर 10 है, ये कह रहा है 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये 10 से बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी, तीनों का कॉमन यहाँ से होता है, तो ये x बिलोंग्स टू 10 टू पावर 10 टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पर आना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात तो समझ आया सबको? अरे क्लियर हो गया? चल चलो, चौथा हो गया, पांचवे की ओर चलो जरा, ये क्लियर है सबका? हाँ, इसका क्या आंसर आया? ये यही का क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया था। हाँ बोलो बोलो। हाँ माइनस -3 ओपन ब्रैकेट -2, हाँ -2 -1, और किसी का? ये सही है सबका? आगे और है सर, आगे तो अच्छा और भी है? अरे भाई डरा मत ना बेटा, तब गड़बड़ है कुछ। चल मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो पहली बात तो हम x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो सीधा आंसर x ग्रेटर देन -3। हाँ देख ले, इसकी अगर मैं बात कर दूं तो देखिएगा, x स्क्वायर -3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, अरे यही कुछ होगा, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 और ये x प्लस 2, यही कुछ आएगा। हाँ ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास कि -1 नहीं होना चाहिए और ना ही -2 होने चाहिए, सही है? अरे यही कुछ होगा, तो अब सीधा इसको इस्तेमाल कर लें तो बेटा, अच्छा आपने लिखा है तोड़ तोड़ के, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, -3 से फिर -1 है, -2 है, ये लो, इतना कुछ होगा हमारा आंसर, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो आपने, अच्छा ठीक है मैं समझ गया आपकी बात, तो आप सीधा आंसर यहाँ से दे सकते हो कि x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी लिख दो, इसमें एक्सेप्ट करा दीजिए -1 और -2। क्लियर हो गया? पूरी बात समझ में आया? दोनों चीजें हमारा क्लियर हो गया। चलिएगा, एक क्वेश्चन और दिया है, वो बनाया किसी से? बन गया? अरे -1 और -2 को नहीं लेना है ना, इसको मैंने हटा दिया बेटा, -3 टू इनपुट लिख दिया, ले यही कर रही है, उससे क्या फर्क पड़ गया? चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन क्या था, आगे चले, चलो, 10 टू पावर x 10 टू पावर y इक्वल टू 1, यही कुछ है? नहीं, इक्वल टू 10। क्लियर बेटा? इसका आंसर बताएंगे कोई? ओपन
हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, इसमें हमें y का फॉर्मेट में पहले चाहिए, पहले तो इक्वेशन बना दो इसे, 10 और -10 टू पावर x यही कर दूंगा, है ना। फिर यहाँ पे हम log लगा देंगे, log 10, ये देखिएगा 10 टू पावर y इक्वल टू, दोनों साइड log 10 लगा देते हैं जिससे ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर x, ऐसा कुछ है। अब देखो बेटा, y बाहर आ जाएगा, हमेशा याद रखना log बेस और वैल्यू दोनों बराबर हो जाए ना तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो अब वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे log 10 10 माइनस 10 टू पावर x। तो देखो बेटा, ये तो सेटिस्फाई है, इसको सेटिस्फाई करनी है, इसी का क्लियर हुआ, बन गया ये। देखो यहाँ पे अब कुछ मत करो, ये लो 10 माइनस 10 टू पावर x ग्रेटर देन 0, अरे यही कुछ है। तो अब इस केस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो और क्या कर दूँ इसे, 10 ऐसे लिख लो ना, 10 टू पावर x लेस देन 10, ऐसा कुछ होगा, अरे लिख सकते हैं, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सीधा क्या निकल के आएगा, ये कुछ आएगा, हो गया, आंसर हो गया हमारे पास सीधा, ये देखिएगा -1 से छोटा, टू इन्फिनिटी, ये हो गया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1, ओपन ब्रैकेट। क्लियर हुआ सबको, अरे समझ में आया, हाँ बेटा, देखो ये लॉग लगा दिया मैंने, हमेशा याद रखना बेटा, एक्सपोनेंशियल को तोड़ने का एकमात्र तरीका होता है, वो होता है लॉग। लॉग को तोड़ने का, जैसे मैंने बाहर निकाल, जैसे 10 10 माइनस एक्स कर दिया, तो ये देखना लॉग यहाँ लगा दिया, जिससे ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, आप कुछ भी लगा सकते हो, ABCD कुछ भी लगा सकते हो, समझे, उनके हिसाब से हमारा काम बनेगा। क्लियर हुआ, अगर टू देखो बेटा, लॉग का बेस के वैल्यू, यहाँ के वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो वैल्यू 1 होती है, हाँ समझ में आया, क्लियर हुआ आज सबको, हितेश हितेश क्लियर हुआ, चलेगा, आज यहीं तक रखूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में आपका ग्राफ स्टार्ट कराऊंगा, समझे, तो यह कंप्लीट हो जाए। चलिए बाकी सबको क्लियर हो गया, नहीं कल रहेगी, ठीक है, आज समझ में आया सबको, सानिया, और इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ बताऊंगा, तो फंक्शन के साथ ग्राफ कंप्लीट होगा। चलो मैं निकलवा के दे देता हूँ, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, ओके बेटा।